अरहंत सिद्ध वीतराग परमात्मा निर्ग्रंथ आप्तज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। कुछ शब्द हमारी ज़िंदगी के साथ बड़े घुले मिले होते हैं। इन्हीं शब्दों में एक शब्द है दुख। दुख सुख, सुख दुख। इन शब्दों के उच्चारण के बिना तो शायद हमारा एक दिन भी नहीं गुजरता है। हम इन शब्दों का प्रयोग तो करते हैं अपनी बातचीत में, लेकिन वास्तविकता में ये दुख होता क्या है, किसे कहते हैं दुख, इसकी परिभाषा क्या है, इससे अभी तक हम लोग अनभिज्ञ ही हैं। इसीलिए आज हम इसी दुख को कुछ समझने का प्रयास करते हैं कि वस्तुतः ये दुख होता क्या है और क्या ये दुख सभी को होता है। क्या जो छोटे बच्चे हैं उनको भी दुख होता है, अथवा जो नवजात शिशु है यानी जो न्यूली बॉर्न बेबीज़ हैं, क्या उनको भी दुख होता है? क्योंकि हम लोग जनरली दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, तकलीफ़, परेशानी, इन सभी शब्दों को एकार्थ ही समझ लेते हैं। हमारे लिए ये सारे शब्द सिनोनिम्स बन जाते हैं, पर्यायवाची है। लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। दुख अलग तरह की संवेदना है और पीड़ा या कष्ट का होना ये एक अलग तरह की अनुभूति होती है। तो इसीलिए आज हम इस दुख के बारे में ही कुछ बात करते हैं। तो ये दुख क्या सभी को होता है? बच्चों को भी, नवजात बच्चों को भी? अगर जीवन के विविध पहलुओं पर दृष्टिपात करें तो ये निष्कर्ष हम पाते हैं कि बहुत छोटे बच्चों को या फिर नवजात शिशुओं को जनरली दुख की अनुभूति नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्हें सुख की कोई अपेक्षा नहीं होती, यानी उनके मन में सुख के लिए कोई तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं है और ना ही उन्हें खुशी की कोई कल्पना होती है। इसीलिए उन्हें दुख भी नहीं होता है। हाँ, उन्हें कष्ट हो सकता है, प्रतिकूलता जनित संवेदना हो सकती है, और ये जो प्रतिकूलता से उत्पन्न संवेदना है इसका नाम कष्ट होता है। जैसे बालक को भूख लगी हो और उसे भोजन नहीं दिया जा रहा हो, माँ उसको उसका फूड प्रोवाइड नहीं कर रही हो, तो उस समय में उसे कष्ट हो सकता है। अथवा उसे भूख नहीं लगी हो और तब भी उसे बहुत ज़्यादा भोजन दिया जा रहा हो, उसकी इच्छा नहीं हो और फिर भी उसे भोजन कराया जा रहा हो, तो ऐसे में भी उसे कष्ट की अनुभूति हो सकती है। अथवा उसके शरीर को ठंड लग रही है, अथवा उसे गर्मी का एहसास हो रहा है। ये सब प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं। अनुकूलता से जो विपरीत होता है वो प्रतिकूल है, और उस प्रतिकूलता जनित संवेदना जो फीलिंग हो रही है उस प्रतिकूलता के कारण उसको कष्ट कहा जाता है। तो बच्चों को कष्ट की अनुभूति हो सकती है, लेकिन उन्हें दुख की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि दुखों का प्रारंभ सोच के साथ होता है। जब तक किसी के भी भीतर सापेक्ष सोच न पैदा होती हो तब तक दुख नहीं हो सकता है। और सापेक्ष सोच यानी रिलेटिव थिंकिंग, तो जब तक ये रिलेटिव थिंकिंग नहीं आती तब तक दुख का भी आरंभ नहीं होता है। सोच पैदा होने के लिए मस्तिष्क का कुछ विकसित होना आवश्यक होता है। अविकसित या फिर अल्प विकसित मनुष्य में सोच का अभाव होता है, जिसका मस्तिष्क अभी तक डेवलप्ड नहीं हुआ या फिर बहुत ही कम डेवलपमेंट वाला मस्तिष्क है, तो उसमें सोच का अभाव होता है। इसीलिए वहाँ दुख भी नहीं होता है। और इसी के साथ साथ जिस मस्तिष्क में अभी तक स्मृतियों का संचयन होना आरंभ नहीं हुआ, यानी जिस माइंड में अभी तक मेमोरीज का कलेक्शन नहीं हुआ है, वहाँ भी दुख पैदा नहीं होता है। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि दुख मस्तिष्क के विकास के साथ ही प्रारंभ होता है, और हर तरह के विकास के साथ कुछ प्रदूषण भी जन्म लेते ही हैं। इसी तरह से मस्तिष्क के विकास के साथ साथ ये दुख रूपी प्रदूषण भी जन्म ले लेता है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जैन मान्यता के अनुसार काल चक्र को 2 खंडों में विभाजित किया गया है। एक है अवसर्पिणी और दूसरा है उत्सर्पिणी।
और इन दोनों ही खंडों के 6 भाग किए गए हैं, जिसे हम 6 आरे कहते हैं। उन 6 आरों में से वर्तमान में जो समय चल रहा है उसका नाम है 5वां दुखमा आरा, यानी 6 में से 5वां आरा चल रहा है जिसका नाम है दुखमा अथवा दुष्मा। तो ये जो दुखमा नाम ही बता रहा है कि इस समय में, इस काल में दुख की प्रधानता है, यानी ये समय दुख बहुल है। तो आज हम देखते भी हैं कि हर इंसान बहुत ज़्यादा दुखों से परेशान, तनावग्रस्त या बोझिल नज़र आता है। हर किसी के चेहरे पर कोई ना कोई तरह की टेंशन है, कोई ना कोई तरह से वो दुखी है या बहुत बोझिल दिखाई देता है। और जो एक इंसान के चेहरे पर एक सहज मुस्कुराहट होती है या फिर एक सहज प्रसन्नता होती है, वो तो प्रायः खो सी गई है आजकल। ऐसे में प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों है, क्यों आज का इंसान इतना ज़्यादा तनावग्रस्त है। भगवान महावीर की वाणी के अनुसार ये जो समय चल रहा है ये दुख बहुल है, लेकिन अब हम जो आज के समय को देखते हैं तो वर्तमान में सुविधाओं की दृष्टि से अगर देखें तो सुविधाएं तो आज बहुत ज़्यादा है और फिर निरंतर बढ़ती ही जा रही है। लेकिन इसके बावजूद, इसी के साथ साथ जितनी जितनी सुविधाओं में विकास हो रहा है उतना ही दुख और तनाव भी बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ऐसे में ये दुख और तनाव का कारण क्या है, इसे हमें खोजना ही होगा। दुख और तनाव उत्पन्न होने के यूँ तो कई सारे कारण हैं, लेकिन उनमें एक महत्वपूर्ण कारण है मस्तिष्क प्रधान होकर के इंसान का जीवन जीना। यानी आज का इंसान बहुत ज़्यादा मस्तिष्क प्रधान जीवन जीता है। हृदय लगभग शून्य सा हो गया है। आज हम लोग हार्ट चक्रा से नहीं जीते। जो हृदय की संवेदनाएं हैं, फीलिंग्स है, वो बहुत ज़्यादा घटती चली जा रही है। हर क्षेत्र में दिमाग हावी रहने लगा है और दिमाग का एक ही काम है, सोच करना। और सम्यक अनुभव के अभाव में सोच सदा सापेक्ष ही होती है और ये सापेक्ष सोच का निर्णय ही दुख उत्पन्न करता है। कैसे? हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 बच्चे थे, 12th क्लास का एग्ज़ाम दिया, रिज़ल्ट आया तो दोनों ही बच्चे फ़ेल हुए थे। अब दोनों बच्चे फ़ेल हुए हैं तो उन दोनों में से एक बच्चे को तो इतना ज़्यादा दुख हुआ अपना रिज़ल्ट देख करके कि उसने जाकर के आत्महत्या कर ली। दूसरा बच्चा, उसने भी रिज़ल्ट देखा लेकिन वो पहले वाले की तरह दुखी नहीं हुआ, और जबकि पहले वाले ने जाकर के सुसाइड कर लिया, उसके बाद में पता चला कि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से वो रिज़ल्ट ही गलत आया था, जबकि वास्तविकता में वो बच्चा पास हो चुका था। लेकिन तब तक तो वो आत्महत्या कर चुका था, अपनी जान गंवा बैठा था। दूसरा बच्चा दुखी नहीं था, बल्कि वो खुश सा ही नज़र आ रहा था। कारण पूछा कि तुम दुखी क्यों नहीं हो, तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ऐसा क्यों? तो उसने बताया कि मैं जिस सब्जेक्ट में फ़ेल हुआ हूँ वो पेपर ही गलत आया था और 60% विद्यार्थी इसी विषय में फ़ेल हुए हैं। तो ठीक है, मुझे तो इसी बहाने आंदोलन करने का कोई ना कोई बहाना मिल गया और ये जो पेपर गलत आया था सब्जेक्ट में, आउट ऑफ सब्जेक्ट या आउट ऑफ सिलेबस जो पूछ लिया गया, इतने सारे बच्चे फ़ेल हुए हैं इसी सब्जेक्ट में, तो इस बहाने मैं थोड़ी बहुत नेतागिरी भी कर लूँगा। अब हम देखें, यहाँ पर दोनों फ़ेल हुए लेकिन दोनों का परिणाम उनकी ज़िंदगी में अलग अलग आया। एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। एक सज्जन हैं, 50 या 60 वर्ष की उम्र के लगभग उनकी उम्र हो चुकी है और वे सज्जन अपने किसी बचपन के पुराने मित्र से चौपाटी पर मिलते हैं और वे जो उनके मित्र हैं वे भी लगभग उन्हीं के हम उम्र हैं, क्योंकि वे बचपन के सहपाठी रहे हैं, मित्र रहे हैं। लेकिन आज वे सज्जन बहुत बड़े हो चुके हैं। बड़े का पैमाना आजकल की भाषा में जो बहुत ज़्यादा रिच हो गए हैं, पैसे वाले हो गए हैं, उन्हें ही बड़ा कहा जाता है। तो वो जो सज्जन, जो उनके मित्र उन्हें मिले हैं, वो आज बहुत बड़े हैं, अमीर आदमी हैं। दोनों की मुलाकात हुई, दोनों ने एक दूसरे को देखा, बड़ी खुशी हुई, पास में गए, बातचीत करी और बातचीत के दौरान सहज ही वो जो मित्र थे, जो अमीर इंसान हैं आज, उन्होंने
उक्त सज्जन को, जो वो चौपाटी पर चाट खा रहे थे, तो उसी अपनी प्लेट में उन्हें भी चाट खाने का ऑफ़र दिया। अब जब उन्हें भी चाट खाने के लिए ऑफ़र किया तो वो सज्जन हो सकता था कि परेशान हो जाए, दुखी हो जाए, अथवा हो सकता है वो खुश भी हो जाए। दोनों तरह की सोच हो सकती है। हो सकता है वो ये सोचे कि देखो, ये आज इतना बड़ा आदमी बन गया है, इतना रिच पर्सन है, लेकिन फिर भी आज भी मुझसे कितनी आत्मीयता रखता है। आज भी वही पुराना हमारा बचपन वाला प्यार है कि जिस प्लेट में खुद खा रहा है उसी प्लेट में मुझे भी खाने के लिए मनुहार कर रहा है। इसमें ज़रा भी परायेपन का भाव नहीं है। ये सोच अगर उनके मन में आती है तो वो इस घटना से खुशी फील कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा सोचते हैं कि इतना बड़ा आदमी हो गया तो इसका मतलब घमंड आ गया है, ठीक है ना, टाइम तो सबका अलग अलग आता है, आज इसका समय है, इसने बहुत पैसे कमा लिए, बहुत नाम कमा लिया, सोसाइटी में बहुत इज्जत है इसकी, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा अपमान करे। खुद जिस प्लेट में खा रहा है उसी प्लेट में मुझे झूठा खाने के लिए कह रहा है। मैं कोई झूठा खाने के लिए थोड़ी हूँ, ठीक है, हम दोस्त हैं, या आज मैं इसके जितना इतना पावरफुल या रिच नहीं हूँ, मेरा इतना स्टेटस नहीं है, इसका मतलब क्या मुझे अपना झूठा खिलाएगा? मेरा इतना बड़ा अपमान कर लिया, इसकी तो ऐसी के तैसी, इसको भी कभी कोई ना कोई सबक सिखाऊंगा, वगैरह वगैरह, कुछ भी सोच सकते हैं। अब दोनों तरह की सोच उन सज्जन की हो सकती है, और ये जो दोनों तरह की सोच है, इसी के ऊपर उनका सुखी होना या दुखी होना निर्भर करता है। तो इसीलिए ये सुख और दुख वस्तुतः घटना में नहीं है। सुख और दुख कहाँ है? उस इंसान की सापेक्ष सोच के अंदर है। अगर उक्त सज्जन की सोच निरपेक्ष है, यानी कोई तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई तरह की उनके मन में उनके प्रति कोई धारणा नहीं है, कोई तरह की अपेक्षा नहीं रखी है, उनकी सोच निरपेक्ष है यानी अपेक्षाओं से रहित है, अथवा उनकी सोच सकारात्मक है, पॉजिटिव है, अथवा उनकी सोच में गुण दृष्टि है, यानी वे गुणों को देखने वाली नज़र अगर अपने अंदर रखते हैं तो वे खुश होंगे, इस समय भी खुश होंगे, और उनसे जो आज उनके मित्र, बचपन के पुराने दोस्त जो आज बहुत अमीर हो चुके हैं, उनके साथ में वो और ज़्यादा आत्मीयता बढ़ा सकते हैं, और हो सकता है भविष्य में उनके साथ वो जो रिश्तों में घनिष्ठता वो बढ़ाते हैं, उससे उनको कुछ सहयोग भी मिल जाए। तो वो वर्तमान में भी खुश रहेंगे और भविष्य भी उनका सुखद हो जाएगा। लेकिन अगर उनकी सोच सापेक्ष होती है, अथवा उनकी सोच नकारात्मक होती है, अथवा उनकी सोच में अवगुणों को देखने वाली दृष्टि है, या उनका नज़रिया शिकायती है, तो वो जो वर्तमान में तो दुखी हो ही रहे हैं ये सोच करके कि मेरा अपमान कर रहा है, खुद को बड़ा घमंड आ गया है, ये सब सोच के वो प्रेजेंट में अभी तो दुखी होंगे ही, साथ ही साथ वो उनके प्रति वैर विरोध से ग्रस्त होकर के अपना फ्यूचर का भी बिगाड़ कर लेंगे। और हो सकता है कि वो उनके प्रति इतनी ज़्यादा नकारात्मक सोच रखे, इतना ज़्यादा उनका शिकायती नज़रिया बढ़ जाए कि उसकी वजह से वो अपना खुद का स्वास्थ्य का भी बिगाड़ कर सकते हैं। हमारा जो हेल्थ बिगड़ता है उसका सबसे प्रधान कारण होता है हमारी दृष्टि कैसी है, हम किसी भी घटना को कैसे लेते हैं, उसकी व्याख्या हम कैसे करते हैं। तो हो सकता है इस तरह से नकारात्मक सोच रख करके, अपने अपमान की सोच रख करके वो इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाए कि इससे उनके स्वास्थ्य पर भी असर आए और उनका भविष्य भी बिगड़ जाए। और हो सकता है जो उनकी वो नेगेटिव फीलिंग्स उन सज्जन के प्रति है, तो वो फीलिंग्स वापस भविष्य में जा कर के उनके मन में भी उसके प्रति एक कटुता का भाव को पैदा कर ले, जिससे कि वो फ्यूचर में उनके लिए हेल्पफुल ना हो, उनके प्रति असहयोगी भी हो सकते हैं। इसी तरीके से तो हमारे जीवन के सारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो ये दोनों तरह की सोच, दोनों तरह की अपेक्षाएं हमारे सामने हैं। तो अब हम समझ चुके होंगे कि दुखों का प्रारंभ कब होता है? सोच के साथ में। जैसे जैसे इंसान का मस्तिष्क विकसित होता है, वो कई तरह की सापेक्ष सोच रखता है, रिलेटिव थिंकिंग रखता है, और ये जो सापेक्ष सोच का निर्णय है यही इंसान को दुखी अथवा सुखी बनाता है। तो अब हम सापेक्ष सोच के कारण पैदा हुए इस दुख को सुख में भी बदल सकते हैं। ये बड़ी बात है हमें समझने के लिए। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी के वर्ड्स में अगर हम समझें तो पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं कि सुख और दुख नाम की
कोई चिड़िया होती ही नहीं है। अगर आपका सोच सकारात्मक है, अगर आपका सोच निरपेक्ष है, तो आप हमेशा सुखी रह सकते हैं। और अगर आपका सोच नकारात्मक है, सापेक्ष है अथवा अवगुणों को देखने वाली दृष्टि है, तो आप बिना मतलब ही दुखों को खरीद सकते हैं। अब निर्णय आपका अपना है। जय हो, जय हो।